हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो बेसिकली हमारी जो 5.3 एक्सरसाइज है वो सम ऑफ द एपीज पर है। 5.1 में हमने नॉर्मल एपी देखी थी कि एपी कहते किसको है। 5.2 में हमने एपी में एन निकाला था, एनथ टर्म निकाली थी। यहाँ पर हमें एनथ टर्म का सम निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पर सम के 3 फॉर्मूले हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो यह है कि हमें एनथ टर्म का अगर सम निकालना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 टर्म है, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5, ये मुझे 5 टर्म का सम निकालना है। तो S5 हो जाएगा बेसिकली। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्यों? क्योंकि 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर तो Sn का एक फॉर्मूला ये है। दूसरा Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन। एक फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे an टर्म दी हुई है तो a प्लस ए एन एक फॉर्मूला ये होता है पहला। दूसरा और तीसरा फॉर्मूला मेरा क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल। बेसिकली ए एन और एल एक ही चीज है। एल कब यूज करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दे देंगे कि एपी की लास्ट टर्म इज दिस। तो बेसिकली एल हमारी जो होती है इसको ये लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो लास्ट टर्म को एल बोलते हैं। तो एल बोल दीजिए या ए एन बोल दीजिए, एक ही बात है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हम इस पूरे चैप्टर में इस पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। सो इसके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बेसिकली तो हमें सम निकालना है। एपी हमको दी हुई है तो सम Sn इज इक्वल्स टू, सो सबसे पहले हमें एपी दी हुई है तो एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 - 2 विच इज 5। और n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 टर्म्स का हमें सम दिया हुआ निकालना है तो n की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, 10 बाई 2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी 5। तो यहाँ पर 2 5 ये कट हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा 5 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 9 इंटू 5 9 5 45। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 4 + 9 49। सो 5 इंटू 49। तो बेसिकली 5 इंटू 49 कितना हो जाएगा 245। तो हमारा Sn कितना आ गया, यहाँ पर Sn हमारा आ गया 245। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, एपी हमें दी हुई है। तो एपी के लिए यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा -37, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी -33 -37। तो कितना हो जाएगा -33 माइनस प्लस 37। तो 37 में से 33 जाएगा तो बेसिकली 4। तो यहाँ पर डी हमारा कितना आ गया 4 आ गया। और एन हमें कितना दिया हुआ है, एन हमें 12 दिया हुआ है। तो अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n हमारा कितना है 12 बाई 2 2 इंटू -37 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी 4। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा 2 6 सो 6। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 11 11 टाइम्स 4 इज 44। तो यहाँ पर 6 इंटू 74 में से 44 जाएगा तो बेसिकली हमारे ये माइनस का 30 आ जाएगा। 6 इंटू 30 करेंगे तो ये हमारा Sn यहाँ पर सिंपल माइनस का 180। तो सम ऑफ एन टर्म हमारा कितना आ गया 180 आ गया। तो इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एपी दी हुई है 0.6 1.7 2.8 और 100 टर्म का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर ए हमारा कितना दिया हुआ है 0.6, डी हम निकाल लेंगे
1.7 माइनस 0.6 कर तो हमारा डी कितना आ गया 1.1 आ गया, और n हमको कितना गिवन है 100 गिवन है। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n कितना है हमारा 100/2 2a 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। तो यहाँ पर ये 2 इंटू 50 टाइम्स हो जाएगा। सो 50 2 6 12 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99, सो 99 इंटू 1.1। सो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 क्या हो जाएगा 99 इंटू 1.1 हो जाएगा 108.9। यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। सो 50 इंटू 110.1। तो यहाँ पर 50 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 5505। ये हमारा SN आ गया। बेसिकली SN आप n 100 है तो n की जगह पर आप 100 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो S100। सो 100 टर्म का सम यहाँ पर आप S100 पुट कर सकते हो। 100 टर्म का हम सम निकालना है तो n की वैल्यू 100 पुट कर देंगे हम। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका। तो यहाँ से AP हमको फ्रैक्शन में दी हुई है तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। A हमें दिया हुआ है 1/15, D हम निकाल लेंगे। D कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो यहाँ पर LCM लेंगे 15 और 12 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर LCM लेने पर 15 और 12 का आप LCM लोगे तो 3 5 जा 3 4 जा 5 1 जा 5, ये 4 हो जाएगा और ये 4 1 जा, तो 3 5 जा 15 15 4 जा 60। सो 12 5 जा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60, सो 4 1 जा 4। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 विच इज 1/60। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया D हमारा आ गया 1/60 और n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 11। तो हम SN का हमारा फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S11 हमको निकालना है। सो 11/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D 1/60। तो यहाँ से 11/2 एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/15, ये मैं ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, प्लस 11 माइनस 1 10 10 इंटू 10/60 हो जाएगा ये। सो बेसिकली 0 से 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। तो यहाँ पर फिर अगेन हमको LCM लेना पड़ेगा अंदर। तो इसकी रिमेनिंग कैलकुलेशन हम इधर करते हैं। S11 इज इक्वल्स टू 11/2। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली करूँ 15 इंटू 6 तो ये कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और प्लस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। सो 15 1 ज़ा 15। ये सिंपल होता है कि हम नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो ये वाला नंबर होता है यहाँ से कट करके जो रिमेनिंग नंबर होता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर जो नंबर है इसको यहाँ पर छोड़कर जो रिमेनिंग नंबर है ये वाला इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 11/2 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27/15 इंटू 6। तो ये यहाँ पर अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27 और 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या हो जाएगा 11/2 अंदर हमारा क्या बचा 3/2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 11 3 ज़ा 33 अपॉन 2 10 ज़ा 20। तो बेसिकली S11 जो हमारा यहाँ पर आ गया 33/20। ये और तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।
सो बेसिकली हमारा ये कितना आ गया 33/20, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें n तो गिवन है नहीं और हमें ये सम फाइंड करना, पर हमें लास्ट टर्म गिवन है, इस एपी में हमें लास्ट टर्म गिवन है। सो हमें ये एक एपी है और हमें इसकी लास्ट टर्म गिवन है, तो हम यहां पर कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। ए हमको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म 7 और लास्ट टर्म हमको क्या गिवन है, जिसको हम एल बोलते हैं, लास्ट टर्म हमारी 84 गिवन है। हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन का क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एल। ये फॉर्मूला लगाकर हम एस एन निकाल देंगे। अब उसके लिए हमें एन चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो एन निकालने के लिए हम यहाँ पर अलग से एन निकाल लेंगे। हमें एक एपी दी हुई है तो हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर एन निकाल लेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये करेंगे तो हमें ए एन, हमें लास्ट टर्म जिसको हम एल भी बोल सकते हैं, तो ए एन हमें कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमको 7 दी हुई है प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा, बेसिकली डी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको होल फ्रैक्शन में करेंगे। 10 2 20, 20 + 1 21/2, सो 21/2 माइनस 7, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इंटू 2 मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। सो डी यहाँ से कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 2 7 14/2, तो 21 में से 14 जाएगा तो बेसिकली डी मेरा आ गया 7/2। तो यहाँ से डी की वैल्यू मेरी 7/2 आ गई, तो मैं डी पुट कर दूंगी 7/2। तो अगेन 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 से 4 चला जाएगा, 80 में से 3 जाएगा तो बेसिकली 77 ये जाएगा। 2 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1। सो 11 7 77, 7 1 7, सो ये 11 आ जाएगा। 11 इंटू 2 22 इज इक्वल्स टू n-1, -1 उधर आके +1 हो जाएगा, सो 22 + 1 इज इक्वल्स टू n। सो यहाँ से n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 23। ये n की वैल्यू मैं एस एन में यहाँ पर यूज कर, तो बेसिकली S23 की वैल्यू मुझको निकालनी है। सो 23/2 ए प्लस एल, ए कितना दिया हुआ है 7 और एल कितना दिया हुआ है 84, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 91, तो यहाँ से ये 91 हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 2093 डिवाइडेड बाई 2, 2093 डिवाइडेड बाई 2, सो बेसिकली S23 मेरा कितना आ गया 2093 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ और यहाँ पर भी छोड़ सकती हूँ। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो बेसिकली सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, सेम तरीके से करेंगे। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है a इज इक्वल्स टू 34, हमें लास्ट टर्म दी हुई है l इज इक्वल्स टू 10, तो हम यहीं पर d निकाल लेंगे। d कितना आ जाएगा 32 माइनस 34 विच इज इक्वल्स टू -2। सो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, d इज इक्वल्स टू -2 आ गया हमारा। और हमें तो जब हमारे पास d आ गया तो हम पहले n कैलकुलेट करें, तभी तो हम ऐसे निकाल पाएंगे ना। सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। सो an हमारा लास्ट टर्म 10 है, a कितना है 34 प्लस n-1 इंटू -2, सो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2, सो ये हो जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल्स टू n-1 -2, -2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो -24 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल्स टू n-1, सो ये माइनस से माइनस 2 1 जा 2 2 जा, सो 12 -1 इधर आके +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। सो बेसिकली मेरी दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 13। मेरे पास n आ गया, तो अब मुझे S13 की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। सो S13 कितना हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे हम यहाँ पर, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। सो S13 इज इक्वल्स टू 13/2, a कितना है 34 प्लस l कितना है 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 44,
सो यहाँ पर 2 2 ज़ा 22, सो 13 इंटू 22 जब हम करेंगे तो हमारा बेसिकली कितना हो जाएगा 286। तो S13 हमारे यहाँ पर कितना आ गया 286। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सो थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, हमें लास्ट टर्म दी हुई है, सेम वही मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर। ए हमको गिवन है -5, डी हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे -8 माइनस -5, तो कितना हो जाएगा ये हमारा बेसिकली यहाँ से -8 माइनस माइनस +5 विच इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारी -3 आ गई। तो पहले हम एन, और हमें लास्ट टर्म एल हमें कितना गिवन है -230, तो हमें ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो हमें लास्ट टर्म हम इसको ए एन भी बोल सकते हैं और एल भी बोल सकते हैं। तो ए एन की वैल्यू -230 विच इज इक्वल्स टू ए हमारा -5 प्लस एन -1 इंटू डी -3। सो -230 -5 इज इक्वल्स टू एन -1 इंटू -3। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस का 235 डिवाइडेड बाई माइनस का 3 कर देंगे तो n -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। सो हम ये 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 से अगर हम इसको कट करेंगे 230 सॉरी -5 इधर आके +5 हो जाएगा, +5। तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरा 225। तो ये कट करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, तो 75 -1 इधर आके +1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू n। सो n मेरा यहाँ पर दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 75 + 1 विच इज इक्वल्स टू 76। तो n की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं Sn निकाल लूंगी अपना। सो Sn मेरा, मैं जनरल फॉर्मूला यूज करूंगी, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। सो n कितना आया है मेरा 76/2, a मेरा है -5 प्लस l कितना है -230। यहाँ से ये कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। सो ये हो जाएगा 38 -5 -230। तो यहाँ से ये हो जाएगा 38 इंटू माइनस का 235। सो 38 को मैं -235 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 8930, -8930। ये मेरा बेसिकली यहाँ मैंने क्या निकाला S76। तो मेरी S76 की वैल्यू ये आ गई। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में।